तो समय है 1977 का। जगह है बर्फीली हिमालयन पहाड़ियाँ, जहाँ पर कुछ लोग किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ आज से पहले सुना है लेकिन कभी उसे देखा नहीं। पर इन तीनों ने फैसला किया कि वो उसे देख कर रहेंगे, इसीलिए ये काफ़ी समय से खोजबीन कर रहे हैं और आज जाकर इन्हें कुछ ऐसा मिला है। दरअसल ये केव है जिसके अंदर जाने पर घोर अंधेरा है। पर इन तीनों के अलावा वहाँ कोई और भी था जिसकी गुर्राने की आवाज़ से दो लोग तो वहीं पर भाग गए। एक आदमी वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे लग रहा है कि वो उसे लड़ सकता है, लेकिन जब वो उसके करीब आया तो उसका आकार और शरीर देखकर उसने अपना दम तोड़ दिया। पर वो चीज़ क्या थी, खैर इसके बारे में तो हमें आगे पता लगेगा। फिलहाल आ जाते हैं आज के दिन पर। एक फ्लाइट जो कि जापान की ओर जा रही है, जिसमें बैठी है एक फुटबॉल टीम जिसका कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। पर उससे पहले एक क्रासिया नाम का प्लेयर कोच के पास आकर खुद की सिफारिश करता है ताकि वो उसे दूसरे प्लेयर के बदले में खिला सके जो कि चोटिल है। लेकिन कोच का कहना है कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे वो चाहते हैं, इसीलिए वो उसे टीम में नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोग सवाल करना शुरू कर देंगे कि मैं तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें टीम में ले रहा हूँ। तो वहीं पेटन जो कि टीम का कप्तान है, वो अपनी दोस्त सारा से फ्लर्ट करने में लगा। तभी अचानक पहली बार प्लेन में कुछ हलचल सुनाई पड़ती है। शायद मौसम खराब होने के कारण ये हो रहा है क्योंकि अभी ये लोग हिमालयन रेंज के ऊपर से उड़ रहे हैं। पर इस हिलडुल से पेटन थोड़ा डर जाता है, पर वो सारा और अपने सभी साथियों के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो वो एकदम बिंदास है, पर अंदर से उसकी भी फटी पड़ी है। इसके कुछ ही देर बाद अब प्लेन हिलना डुलना शुरू हो जाता है, जिसे पायलट भी अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और फिर हुआ वही जिसका हम सभी को डर था। पर्वत की चोटी से प्लेन टकरा गया, जिसके कारण उसका निचला हिस्सा अलग हो गया। उसमें कई सारे पैसेंजर उड़कर नीचे गिर गए और इस मंजर को देखकर सभी लोग सहम जाते हैं, अपनी अपनी जगह को कसकर पकड़ लेते हैं जब तक प्लेन पूरी तरह से नीचे नहीं गिर जाता। लेकिन जब ऐसा हुआ तो सिर्फ चारों ओर लोगों की लाशें थी। कुछ ऐसे थे जो कि खुद की सीट के नीचे ही दबकर मर गए और जो कोई बचा था वो दूसरे सर्वाइवर की मदद कर रहा है, जैसे कि कोच जो अभी जिंदा थे। लेकिन उन्होंने पेटन से कहा कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए जो और भी बुरी हालत में है। पर पेटन उसे ऐसी हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकता, लेकिन कोच उसे डांटते हैं तो वो चला गया। फिर बाहर आकर वो देखता है कि वहां पर कायरा नाम की लड़की अकेले खड़ी है, वो भी इतनी ठंड में। पेटन फौरन उसके पास जाकर पूछता है कि सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? उसने जवाब में कहा कि मेरा भाई कहीं गिर गया, जो सुन उसे बहुत बुरा लगा। ऐसे न जाने कितने लोगों के परिवार वाले इस हादसे में मारे गए होंगे। अब जो बच गए वो पेटन उन्हें बचाना चाहता है। सारा को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, जो सुन राइस ने कहा कि हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना चाहिए, शायद कोई मदद के लिए आ जाए जब उन्हें पता लगेगा कि हमारी फ्लाइट क्रैश हो गई। लेकिन रेवन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि अभी वो जिस जगह पर खड़े हैं वो असल में हिमालयन रेंजेस से घिरे हुए हैं और ऐसे में अगर यहीं पर रुके रहे तो यहाँ तो ठंड से मारे जाएंगे या फिर भूख के कारण। इसीलिए बेहतर है कि हमें कुछ तो आगे चलना चाहिए, शायद आगे जाकर कोई गांव मिल जाए या फिर कोई नदी मिल जाए जो हमारी मदद करे। अब पेटन का कहना था कि कोच और राइस जख्मी है तो वो चल नहीं सकते और हम उन्हें पीछे छोड़कर आगे जा नहीं सकते, इसीलिए कुछ और तरीके ढूंढने होंगे। फिलहाल मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ, शायद रेडियो से किसी से कांटेक्ट हो सके। अंदर जाने पर उन्हें पता लगा कि एक पायलट है जो अभी भी जिंदा है, जो बताते हैं कि प्लेन की टेल में एक एक्स्ट्रा रेडियो और ब्लैक बॉक्स है, पर वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गिरा है। अगर तुम लोगों ने उसे हासिल कर लिया तो शायद हम सब बच। अब पेटन ये बात अपने सभी साथियों से बताता है और कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, पर मुझे 2 लोगों की जरूरत है जिसके लिए क्रेशिया और एंड्रियो मान जाते हैं। तो वहीं रुके हुए लोग पैसेंजर के सामानों को चेक करेंगे, शायद उन्हें किसी मतलब का सामान मिल जाए। पर सारा की यहाँ तो नखरे बढ़ते जा रहे, उसे कुछ भी नहीं करना था। इतने में हम दूर एक चीज को खड़ा देखते जो शायद कोई क्रिएचर है या फिर कोई मॉन्स्टर जो कि इन्हें गुस्से से देख रहा है, कहीं ये येटी तो नहीं है। वेल, फ्लाइट 911 क्रैश हो गई, इस बात की खबर नेपाल आउटपोस्ट को पता चल चुकी है। रेस्क्यू के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते, पर इन्हें नेपाल और तिब्बत के बीच के बॉर्डर पर पैदल जाना होगा क्योंकि तूफान बहुत तेज है। ऐसे में वहां तक चॉपर नहीं जा सकता, पर इनके पास समय बहुत कम है क्योंकि ज्यादा दिन वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सीन शिफ्ट होता और हम कायरा को देखते जिसने अपने भाई को खो दिया है। उसकी लाश उसे कुछ ही दूरी पर गिरी पड़ी मिलती है, जिसे पाकर वो बहुत रोती है, लेकिन उसे हिम्मत बांधनी है क्योंकि आगे जाकर उसे और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्लेन में लोगों ने कुछ गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिए और खुद की गर्मी के लिए भी आग जलाने का इंतजाम कर लिया है।
तो वहीं कार्सिया और एंड्रयू दोनों ही लंबे सफर को तय करके उस मलबे तक पहुंच गए हैं जहां पर प्लेन की टेल गिरी थी। पर वहां जब एंड्रयू लोगों की लाशों को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। तब कार्सिया उसे समझाता है कि अभी शोक मनाने का समय नहीं है, हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। और इतने में उन्हें वे रेडियो भी मिल जाता है, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था क्योंकि दूसरे साइड से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इस दौरान इन लोगों को कुछ खून के धब्बे एक केव की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। शायद वहां कोई सर्वाइवर होगा, यही सोचकर दोनों अंदर गए। अब आप तो ये जगह पहचानती होंगे। जी हाँ, ये येटी का घर है, उसी स्नो मॉन्स्टर का जो कि एंड्रयू को पकड़ लेता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। पर कार्सिया जैसे तैसे करके इस साइड आ गया, जिससे कि उसकी जान बच गई। लेकिन अब उसे इस गुफा से बाहर जाना मौत से ज्यादा तकलीफ भरा होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। धीरे धीरे करके अब सूरज ढलने लगा है। तो वहीं कोच ने भी पेटन से बात करते हुए अपना दम तोड़ दिया। उन्होंने जाते जाते उससे वादा करवाया कि वो लीडर की तरह यहाँ लोगों की मदद करेगा। वहीं सहारा ने देखा कि बाहर कोई लाश को खींच कर ले जा रहा है, जिस बारे में उसने अपने दोस्तों को भी बताया, पर वो सभी उसे सोने को कहते हैं। सुबह होने पर हमने देखा कि कार्सिया ने ऊपर पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, पर उसी चक्कर में उसने अपने दोनों पैर की हड्डियों को तोड़ डाला। तो वहीं एक और रेस्क्यू वाले वो दोनों बंदे भी निकल गए हैं इन लोगों की खोज में। यहाँ ये लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं क्योंकि रेवन तो अभी भी यही कह रहा है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। पर पेटन इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता, भले ही वो एक क्यों ना हो। इस बीच इन्हें रियलाइज होता है कि ये एंड्रयू और कार्सिया दोनों कल रात से गए हैं रेडियो को लेने के लिए, पर अभी तक वापस नहीं आए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अब ये सभी और चीज़ों की तलाश में लग गए, जिस दौरान इन्हें किस्मत से 2 फ्लेयर गन मिल जाती है जिसे रेवन तुरंत ही शूट करने वाला था। लेकिन पेटन का मानना है कि अगर वो इसे रात में शूट करेंगे तो ज़्यादा असरदार होगी, दूर तक विजिबल रहेगी। अब ये सुन रेवन को गुस्से से लाल हो गया क्योंकि अगर उन्हें कोई ढूंढ रहा भी होगा तो वो दिन में आएगा, ना कि रात में। पर पेटन अपनी बात पर अड़ा रहता। वहीं दूसरी ओर कार्सिया ने इस बारी फिर से कोशिश की और अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। क्रैश साइट पर सभी लोग भूख से तड़प रहे थे, जिसको खत्म करने के लिए रेवन ने इन सभी से कहा कि हम लोग एथलीट हैं, हमें हर दिन अच्छे खाने की जरूरत है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका बहुत बुरा असर होगा हम पर। इसीलिए मेरी बात सुनो। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमें उन सर्वाइवर के मांस को खाना ही पड़ेगा। उसकी इस बात से कोई भी राजी नहीं होता, लेकिन एक राइस था जो कि मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि सर्वाइवल के दौरान उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। पर उसके सिवा कोई राजी नहीं हो रहा था। तब पेटन को याद आता है कि इस जंगल में खरगोश भी हो सकते हैं, तो अगर वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करें तो क्या पता उनकी भूख का जुआड़ हो सकता है। वहीं एक और कार्सिया अपने टूटे हुए पैरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसके पीछे वो स्नो मॉन्स्टर पड़ गया, जिसे बचने के लिए उसने स्लाइड किया और आकर पेड़ के पीछे छुप गया। यहाँ उसकी जान तो बच गई, लेकिन कब तक वो जिंदा रहेगा उसे पता नहीं, ना ही हमें पता है। खैर अभी तक इन लोगों ने एक ट्रैप की मदद से एक खरगोश को तो पकड़ लिया है और फिर उसे खा भी लिया। और इस बीच जो 2 लोग रेस्क्यू करने वाले थे इन्हें ढूंढने के लिए आ रहे थे, उन्हें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं, जो देख उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ओ गॉड। इन लोगों को अब यहाँ पर सरवाइव करते हुए 4 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और इन 4 दिनों के दरमियान हर दिन इन्हें बस कुछ ही टुकड़े खाने को मिलते हैं, जो खाकर किसी का पेट नहीं भरता। अब रेवन और भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए वो उन लाशों में से किसी एक को खाने वाला है। पर उसने गलती कर दी। सबसे पहले कायरा के भाई की लाश को वो खाना शुरू कर देता है, जिससे वो उस पर खूब चिल्लाती है और इसी बीच उसकी और पेटन के बीच में हाथापाई भी हो जाती है। लेकिन तभी इन्हें एहसास हुआ कि आज 2 लाशें गायब है। जो देख सारा ने कहा कि मैंने कहा था ना, कोई है जो लाशों को लेकर जा रहा है। पहले तो सभी को रेवन पर शक हुआ, लेकिन राइस ने कहा कि ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हर समय तो ये हमारे साथ ही रहता है, जरूर ये किसी जानवर का काम है। इसीलिए पेटन कि हमें खाने को दूसरा खाना बनने से पहले खुद उसे खा लेना चाहिए। अब सभी लोग उसकी बात समझते हैं। वो एक और रात वहां रुकने को कहते हैं। अगर कल तक उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया तो ये कदम उठाने को राजी है। इधर एक और रात गुजर गई, पर कोई आया, इसलिए पेटन अब अपना वादा पूरा करने गया। वहां एक लाश में से एक टुकड़ा मांस को लेकर आया और फिर उसे पकाना शुरू कर दिया, लेकिन कायरा ने उसे खाने से इनकार कर दिया। लेकिन इन लोगों ने उसे खा लिया क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही होगा। रात होने पर जब कार्सिया ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां तेज रोशनी थी। सभी बाहर आए तो देखा कि कायरा ने जितनी भी लाशें थी सभी को जला दिया।
जो देख रेवन तो गुस्से से पागल हो गया, कहा कि अब हम सभी मर जाएंगे। लेकिन कायरा का मानना था कि अगर वो लोग ऐसा करते तो फिर उस मॉन्स्टर में और हम में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि जिस चीज़ को सारा ने उस रात देखा था उसी चीज़ को मैंने भी देखा है, इसीलिए बेहतर है कि हम उसे कैसे भी करके लड़े, इस बारे में सोचें। तो राइस बताना शुरू करता है कि असल में जिस क्रिएचर की बात कायरा कर रही है, असल में वो 1000 साल पहले यहाँ पर एग्जिस्ट किया करता है, जिसे कुछ इंडियन लोकल ने देखा है और वो उसे हिमनाव कहते हैं और कुछ येटी का नाम से भी जानते हैं, जिसका आकार किसी आम इंसान से दुगना होता है, लेकिन वो दिखने में किसी इंसान की तरह ही है। इतना सब कुछ जानने के बाद ये सभी और डर जाते हैं कि क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है, अगर है तो उन्हें छुप कर अंदर ही रहना होगा, क्योंकि बाहर ऐसे खुले में सेफ नहीं है। सभी अंदर चले गए, लेकिन इतने में ही इनकी किसी की आहट सुनाई दी, शायद वो फिर से आ गया किसी को लेने के लिए। इसीलिए अब रेवन फ्लेयर लेकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वो प्लेन के अंदर आएगा ये लोग उसे शूट कर देंगे, और वो करता भी ऐसा ही है। पर गाइस वो कार्सिया होता है जिसको बिना देखे वो उस पर फ्लेयर चला देते हैं, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसे मरा हुआ देखकर सभी एकदम उदास हो गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, जो देख इन सभी को अंदाजा हो जाता है कि ये बेचारा पिछले 5 दिन से न जाने कैसे कैसे सरवाइव करके यहाँ तक पहुंचा होगा। और रेवन ने बिना कुछ सोचे इस पर गोलियां चला दी। एक बार फिर उसकी और पेटन के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी राइस ने कहा कि कार्सिया को रेडियो मिल गया, लेकिन अब वो जम चुका है। शायद 5 दिन पहले ये चल रहा होगा, लेकिन असली मुसीबत तो तब आई जब कुछ ही देर बाद वहां पर येटी सच में आ गया। उसने देखा कि किसी ने उसके सभी खाने को जला दिया, जिससे उसे इतना गुस्सा आया कि उसने साइड पर पड़े उसी टूटे हुए प्लेन को खिसकाना शुरू कर दिया। इस बीच सारा ने नोटिस किया कि उन्हें बाहर निकलना होगा, कि प्लेन एक क्लिफ के किनारे फंसा हुआ है, और तेज तेज चिल्लाने लगे डर के मारे, जिससे कि दूर सोए हुए वो 2 रेस्क्यू भी जाग जाते, जिसमें से हैना ने सबसे पहले दूरबीन से येती को देखा जो कि प्लेन को क्लिफ से ढकेल रहा। इस बीच ये रेवन फ्लेयर उस पर शूट करता है, लेकिन तब तक सारा को उसने पकड़ लिया और आग लगने के बावजूद वो उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। पीटन बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन येटी फ्लाई करके वहां से चला गया। इससे पीटन को बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो सुबह तक वहीं बैठा रह गया। अब पीटन को जाना है कि सारा को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसे औरों की तरह खोना नहीं चाहता, पर हर कोई उसे ऐसा करने से मना करता है। पर दोस्तों इतने में ही वहां पर कोई और भी आ गया। दरअसल ये हैना और माइकल थे, जिन्हें देखकर वो बेहद ही खुश हुए। सबसे ज्यादा तो रेवन, क्योंकि उसे जल्दी से घर जाना है। पर यहाँ पीटन हैना से कहता है कि मुझे अपनी दोस्त को ढूंढना है, क्योंकि येटी उसे लेकर गया है। जो सुन हैना ने कहा कि हाँ हमें पता है, लेकिन हमें पहले नीचे जाना होगा, क्योंकि यहाँ तक हेलीकॉप्टर नहीं आ सकेगा। पर पीटन सारा के बिना तो जाने वाला नहीं है, तो वहीं राइस और कायरा भी उसी के साथ देते हैं। पर रेवन पीटन का साथ नहीं देता। उसका कहना था कि वो अब और समय पहाड़ पर नहीं बिता सकता, इसीलिए उसे नीचे ले चलो। लेकिन माइकल और हैना अब दोनों ही पहले सारा को ढूंढने के लिए मान गए। उसे कहते हैं कि तुम यहीं रुको, हम जब तक उसे लेकर आते हैं फिर सब साथ नीचे जाएंगे। अब खाने पीने के बाद ये लोग उसी केव की ओर निकल गए जहाँ पर येटी रहता है। तो वहीं हम सारा को देखते हैं जो उसी येटी के नीचे सो रही है। उसने नोटिस किया कि वहाँ एक और येटी है, इसीलिए वो धीरे से खुद को फ्री करने की कोशिश करने लगी। इतने में वहां सभी लोग पहुंच जाते हैं, पर उनके आने से शोर से ये दोनों जाग गए। लेकिन इतने में उन्होंने सारा को कहा तुम बाहर जंप करते हुए आना, हमें वहां पर एक ट्रैप लगा है। उसने ऐसा ही किया, और जब ये दोनों वहां आते हैं तो एक गड्ढे में गिर जाते, जिसमें बहुत सारी कीलें लगी हुई है। इसी का फायदा उठाकर ये लोग वहां से भागकर अपनी उसी साइड पर आ गए जहां इन्होंने वो 6 दिन बिताए थे। अब इस दौरान इन्होंने अपने मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी नीचे की ओर बढ़ गए। लेकिन दोस्तों एक येटी अभी भी जिंदा है, जो कि अभी इनके पीछे पड़ चुका है, जिससे बचने के लिए रेवन दूसरी साइड भागता है, पर यह चीज उसे नुकसान देती है, क्योंकि येटी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जिसे बचने के लिए माइकल ने उस पर कई गोलियां शूट की, जिससे वो वहीं गिर गया। यही सोचकर माइकल भागने लगा, लेकिन येटी अपना बदला लिए बिना नहीं जाएगा। उसने अब माइकल पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो उसे मार दे, उसने रेडियो पीटन की ओर फेंक दिया ताकि वो हेलीकॉप्टर को जल्दी से बुला सके, जो कि उन्होंने कर भी दिया, और खुद एक क्लिफ पर पहुंच गए। लेकिन येटी अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ है, जो देख पेटन ने अब उसे मारने का जिम्मा उठा लिया। इसीलिए वो भागते हुए गया और उसे पकड़कर उसे क्लिफ से नीचे कूद गया। उसने तो सोचा कि वो गिर जाएगा, लेकिन असल में उसने पैर उसका पकड़ लिया, जिस चक्कर में वो दोनों ही लटक गए। पर पीटन के दोस्त उसकी जान बचाने आते हैं और यहाँ सारा अपनी स्किल से उस येटी को मार डालती है, जिससे फाइनली पीटन की जान बच गई और वो ऊपर आ गया। सभी बहुत खुश थे कि वो बच गए, लेकिन आखिर में हम देख पाते हैं कि रेवन जो अभी भी जिंदा है, पर उसके पास कोई और भी है जो कि जिंदा है और जिसका सिर्फ हम हाथ ही देख पाते हैं।
और बूम, ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने रेवन को बाद में बचाया होगा या फिर उससे पहले येटी ने उसे मार दिया होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।